हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। मैं कृति सिन्हा फिर से आ गई हूँ कुछ नए डीआईवाई के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि नवरात्रि आ ही चुकी है, तो सभी कुछ ना कुछ डीआईवाई तो बना ही रहे हैं। तो मैंने भी कुछ बनाया है, पहले भी मैंने कुछ बनाया था। अगर आपने पहले वाले डीआईवाई को नहीं देखा होगा तो ये वाले आप ना वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे डीआईवाई थे। और इस बार भी मैं कुछ लेकर आई हूँ, मेरे कस्टमर के डिमांड पर ही लेकर आई हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही इजी प्रोसेस है, जो कि प्रोफेशनली कैसे बनाया जाता है वही मैंने इसमें बताया है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये गोटा पत्ती की लेस, मेरे पास थी तो उसी को मैंने ले लिया है। और फिर सुई धागा ले लिया है, फिर एक मोती पहले डाल देंगे ताकि पॉम पॉम थोड़ा भी निकल ना पाए। तो उसके बाद फिर मैंने कलरफुल कुछ बीड्स लिए हैं, और वाइट वाले 8 mm के ये बीड्स हैं, तो उसको मैंने 3 डाल दिया है। इस तरीके से मैंने इसमें हैंगिंग के लिए मैं सुई धागे की हेल्प से इसको लगाते चली जाऊँगी। तो यही मैंने सारे में लगाया है, कुछ कुछ डिस्टेंस पे ऐसे ही करते हुए लगाते चली जाऊंगी। इसके बाद फिर मैंने लिया है कुछ कावरी सिल्क और जंप रिंग्स। तो वो मैं सुई धागे की हेल्प से नहीं ले रही हूँ, मैं जंप रिंग्स की हेल्प से ही उसको अटैच कर दूंगी। वो बहुत ही आसानी से ये ना पोक करने पर ना आराम से आर पार हो जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जंप रिंग की हेल्प से ही वो आसानी से हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से आप रखना है आपको कौरी को आगे की ओर, पीछे वाले पार्ट को नहीं रखना है, क्योंकि तभी खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से मेरी सारी लटकन भी हो चुकी थी रेडी। और उसके बाद फिर मैंने लिया है मिरर्स, और मैंने एक फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है ये, आप कोई फैब्रिक ले सकते हैं। और मिरर्स को उसमें स्टिक कर दिया है, और चारों तरफ इस तरीके से आप जो जूम करके मैं इसलिए दिखा भी रही हूँ कि कैसे मुझे करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्लू को इस तरीके से मैंने फैला लिया है, फिर यार्न को लिया है, और इस तरीके से सर्कल सर्कल, क्योंकि ग्लू फैला हुआ है ना तो आराम से वो स्टिक होते चला जाता है। तो आपको सिर्फ बीच बीच में दबा दबा कर स्टिक करते जाना है, तो बड़ी आसानी से वो स्टिक भी हो जा रही थी। तो इस तरीके से स्टिक करके फिर एक्स्ट्रा जो यार्न थे उसको मैंने कट करके हटा लिया है। फिर टेबल पे जो थोड़ा बहुत चिपक जाती है, बट वो निकालने से ना आराम से निकल भी जा रही थी, तो उसको निकाल कर फिर मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फटाफट से ये काम भी हो चुकी थी रेडी। तो ऐसे ऐसे मैंने 7-8 बना लिए थे, वो आपके ऊपर है आप कितना बनाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद सारी को मैंने कुछ अल्टरनेट मैंने करके डाला है। ये 3 कलर में मैंने बनाया है, आप चाहें तो मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसे चिपकाने के लिए मैं फेवी बॉन्ड का ही यूज़ कर रही हूँ। जनरली मैं चीज़ों को चिपकाने के लिए फेवी बॉन्ड का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होता है, दैट्स वाई मैं उसी की यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था, और सेंटर पे मैंने कुछ ये डिज़ाइन की थी ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो सेंटर वाला। तो वो अलग अलग मल्टी कलर का मैंने किया था, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट में जो कमर बंद के डोरी बनानी थी, उसके लिए मैंने ले लिया था, ये डोरी है, मल्टी कलर की डोरी है, उसको ले लिया और सुई धागे की हेल्प से ही उसको वहाँ पर स्टिच कर दिया था। दोनों तरफ मैंने दोनों एंड में, कमर बंद के दोनों एंड में मैंने यही डोरी बांधी थी, सॉरी स्टिच की थी। और उसके बाद फिर उसकी डोरी में थोड़ी लटकन मुझे चाहिए थी, तो मैंने भी इस तरीके से गोटा पत्ती और पॉम पॉम और गोटा पत्ती इस तरीके से मैंने डालकर क्रिएट कर दिया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, कलरफुल, कुछ सटल्ड भी लग रहा था ये, कुछ थोड़ी सी नवरात्रि लुक भी दे रही थी। तो इसमें कोशिश मैंने किया है सब कुछ नवरात्रि के पर्पज से ही चाहिए था उनको। तो मैंने कुछ कौरियाँ लगाई हैं, कुछ मिरर्स लगाए हैं। तो नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने कुछ फिर से यार्न लिए हैं, और इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। 2 सेक्शन में 2-2 यार्न होंगे, और तीसरे सेक्शन में 1 यार्न और 1 गोटा पत्ती की लेस होगी। इस तरीके से 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। फिर जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, तो सेम टू सेम उसी तरीके से हमें 3 सेक्शन में डिवाइड करना था। तो इस तरीके से हम चोटियाँ बनाते हुए चले जाएंगे फटाफट से। तो ये फटाफट से मैंने इसको भी चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ऐसे मैंने 2-3 कलर के बनाए हैं।
और ये भी ब्लू और वाइट के ही कॉम्बिनेशन में मैंने क्रिएट किया, क्योंकि उनको ना सब कुछ मैचिंग चाहिए था। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, मेरे पास पहले भी मैंने बनाया था इस कलर का, तो मेरे पास चोटियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी को फिर से रिपीट कर दिया है। तो इस तरीके से सबको तीनों जो कलर मैंने लिया था ना, तीनों चार जो भी स्ट्रिंग थे, उसको मैंने एक बार एक जगह पे ऐसा करके स्टिच कर दिया है, और फिर थोड़ा स्टिक वगैरह करके ये एक जगह पे बंध गया था। फिर उसमें जो स्ट्रिंग बने हुए थे उसमें कुछ हैंग करने के लिए कुछ मैंने बीड्स ले लिए हैं, घुंघरू ले लिए हैं और जंप रिंग्स ले लिए हैं। तो सिंपल से मैंने जंप रिंग्स में घुंघरू डाला है, इंसर्ट किया है, और उसमें हम फटाफट से करते जाएंगे तो उसमें आराम से इंसर्ट हो जाती है। और फिर मैंने बीड्स भी लिया है, उसमें आई पिन पहले मैंने इंसर्ट करके फोल्ड करके रखा हुआ था, तो वही मैंने जंप रिंग्स में हैंग कर दिया है और इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ कावड़ियाँ भी अटैच की हैं, कुछ बीड्स अटैच किए हैं, कुछ घुंघरू अटैच किए हैं, और फिर मैंने ले लिया है नीचे के लिए, मैंने लिया है मल्टी कलर की पॉम ली है, और या फिर कोई भी कलर का ले सकते हैं। मेरे पास ये मल्टी कलर की थी, तो कुछ और कलरफुल भी थे, तो मैंने सारे को मोतियों के साथ में ही मैंने इसको किया है, पॉम को स्टिच किया, क्योंकि मोतियों के साथ में ना पॉम निकलती नहीं है। मैं हर बार इस बात को बताती हूँ आपको, और इस बार भी मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर मेरे जो होंगे या कुछ व्यूअर मेरे नए होंगे तो उनको पता चल जाए। तो इस तरीके से मैंने सारे कलर को पॉम मैंने लगा दिया था जो भी मुझे चाहिए था। और इस तरीके से आप क्लचर में यूज कर सकते हैं इसको, आप इस तरीके क्लिप में भी यूज कर सकते हैं, या जूड़ापन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। तो उन्हें सिर्फ इतना ही बनी हुई चाहिए थी, तो ऐसे मैंने क्रिएट कर दिया है। वो उनकी मर्जी है, वो कैसे यूज करना चाहती है वैसे यूज कर सकती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बैंड लगाकर बताया था कि बैंड लगाकर कैसा लगता है, तो इसमें उनको सिर्फ सिंपल ऐसा ही चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही बना दिया है। तो ये भी मेरी कलरफुल परांदी बन के हो चुकी है थी ना, ये बहुत ही ईजी था, तो आप भी बना सकते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है ये हेयर क्लिप, मैंने लिया है जो कि रॉ मटेरियल मेरे पास होते ही हैं, तो उसी को मैंने लिया। आप चाहे तो पुरानी भी हेयर क्लिप अगर आपके पास होगी ना, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसको भी मैंने हेयर क्लिप को लेकर उसमें ग्लू स्टिक कर दिया, ग्लू लगा दिया था, और उसको ऐसे ही गोटा पत्ती हम रैप करते हुए चले जाएंगे, ताकि फेस्टिव लुक एक आना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर की गोटा पत्ती मैंने ली है, और उसको वहाँ पर रैप करते हुए चले जाएंगे। फिर मैंने लिया ये फैब्रिक पैच। ये फैब्रिक पैच में एक्चुअली लेस होता है, जिसको मैं कट करके यूज करती हूँ, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत रीजनेबल पड़ता है, और आप जैसा चाहे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं हमेशा से ऐसे ही यूज करती हूँ। फैब्रिक पैच मैं अलग से नहीं लेती, मैं लेस का ही लेती हूँ। फिर मैंने कुछ मिरर्स लगा दिए थे उसमें। फिर मैंने चेन ली थी, एक छोटी सी चेन ले ली थी, और दोनों एंड्स में बीड्स मैंने आई पिन वैसे ही फोल्ड करके रखी रहती हूँ मैं। तो आई पिन फोल्ड हो गया था, तो उसमें सिर्फ इंसर्ट करना था चेन को। इस तरीके से मैंने बीड्स दोनों एंड में लगा दिए थे। और फिर मैंने लिया था जंप रिंग्स, घुंघरू और कौरी सेल, और इस तरीके से मैंने सब उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर लगा देंगे एंड में जहाँ पर। तो ये भी, और फिर मैंने बीच में जंप रिंग्स लिया है, और उसको हम क्लिप्स के पीछे साइड से हम उसमें पोक करते हुए अटैच कर देंगे। तो ये मेरी क्लिप भी हो चुकी है रेडी, जो कि बहुत ही आसान था, बहुत ही क्विक बनने वाला था। आप चाहें तो नवरात्रि में जिस दिन आपको तैयार होना है ना, उस दिन भी आप फटाक से बनाकर इसको रेडी कर सकते हैं। तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे कौन से DIY सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कुछ नए नए DIYs बनाने के लिए, कुछ नए डेकोरेशन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एंजॉय माय वीडियो। और DIYs देखने के लिए इन्हें क्लिक करें।